अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। श्रीलंका में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी शाम से रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अब भी हजारों की भीड़ घर के बाहर जमा है। तो रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने आज शाम अपना इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से, आप देखिए उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज राष्ट्रपति भवन से फरार हो गए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं, जबकि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद, लगातार प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। दोपहर में राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया था और शाम को प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। ये लोगों का गुस्सा जो है, वहां पर महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो दिक्कतें थी उसके बाद। और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी, फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, ये तो ऐसा लग रहा है कि हालात और खराब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर को ही जला दिया लोगों ने। दिनेश, जिसका जिक्र शाम को हम और आप कर रहे थे, अब ये ज्यादा चिंता का विषय है कि ये क्राउड अब हाथ से निकलता जा रहा है और इस बात की आशंका थी कि क्या ये भीड़ जो है वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर राजी हो जाएगी और वापस जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा और ये लग रहा है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल कहीं चीजें ना हो जाएं और इनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि फौज कोई भूमिका निभाए, क्योंकि सरकार इन प्लेस है नहीं, तो फौज के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा इस उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और वैसी सूरत में श्रीलंका के लिए स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री तब खुद वहां पर मौजूद थे या वो भी वहां से राष्ट्रपति की तरह भाग चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जिस तरह से उनके घर को जलाया गया है, शाम से ही देखिए उनके घर को पूरी तरह से घेर लिया गया था इन उग्र जो भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे उनकी तरफ से। और ये उम्मीद हालांकि की जा रही थी कि एक बार ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और नई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो उसके बाद शायद लोग शांत हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन हाथ से निकल जाए और इसको काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। वैसी सूरत में अगर फौज इंटरवीन करती है तो नई गवर्नमेंट, जिसकी चर्चा हम शाम से कर रहे हैं, जो फैसला भी ले लिया गया है ऑल पार्टी गवर्नमेंट, जो यूनिटी गवर्नमेंट वहां बनाने की बात है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो सकेगा। फिर उसके लिए थोड़ा और लंबा वक्त लगेगा, आर्मी को सारी चीजें शांत करनी पड़ेगी, कंट्रोल में लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो कैसे पावर डेलीगेट करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो इस तस्वीर से खड़े होते हैं और हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की आर्मी, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी इससे कैसे डील करते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत, मुझे लगता है, खतरे की घंटी है और चीजें हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं इसमें। बिल्कुल आशीष, और देखिए सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि जैसा हम लोग आज चर्चा भी कर रहे थे कि भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है, इनका कोई नेता है नहीं, तो आखिर बात करें तो किससे करें। अगर इस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं तो फिर किसे, कौन इन भीड़ में मौजूद लोगों को समझाएगा। यही मुझे लगता है आशीष की सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये भीड़ जो है अब ये उपद्रवी के तौर पर नजर आ रही है, अराजक तत्व तो लगता है इसमें अब घुल मिल चुके हैं। जा सकता और संभव है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी इसमें साधने की कोशिश की जा रही हो। जिस बात की आशंका थी कि संभव है कि ऑपोजिशन की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कहीं इसको और ज्यादा फ्लेयर अप ना करें, लेकिन ये जिस तरह से हो रहा है, अगर वैसा नहीं भी, इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं भी है, तो भी आपकी बात में अखिलेश दम है कि संभव है इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस चुके हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे कि स्थिति और बद से बदतर होती जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन ऐसे में भुगतना पड़ेगा आम नागरिक को, जो कि अपनी जमीन मांग को लेकर के सड़क पर उतरे थे, और ये बद से बदतर होती जाएगी स्थिति। कैसे इसको संभालेंगे, कौन संभालेगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके, और इसके लिए भारत के लिए भी बहुत चिंता की बात है। अगर इस तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी तो भारत पर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। और फिर आम नागरिकों को, जिनको उम्मीद है कि उनकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी, आर्थिक स्टेप्स उठाए जाएंगे नई सरकार की तरफ से, अब जबकि आप पूर्व प्रधानमंत्री के घर को ही जला रहे हैं, जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अपने पद को त्याग रहे हैं ऑल पार्टी गवर्नमेंट के लिए, तो फिर कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सी ऐसी एजेंसी है यहाँ पर जो इस भीड़ को रोक सके। इसमें कुछ लोग उग्र होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वापस चले जाएंगे इस तरह के बड़े ऐलान को देख करके कि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है, जिससे आप डिससैटिस्फाइड थे,
जिससे आप संतुष्ट नहीं थे, जब उन्होंने अपनी अपनी विफलता स्वीकार कर ली और इस बात के लिए भी राजी हो गए कि वो पद खाली कर दे और नई सरकार को जगह दी जाए, उसके बावजूद अगर ये भीड़ नाराजी नहीं हो रही है, नहीं मान रही है, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से भूमिका निभाएगी या वहाँ की फौज किसी तरह से रोक पाएगी? अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे शाम को, वहाँ की पुलिस हो चाहे वहाँ की फोर्स हो, वो भी इन आंदोलनकारियों का समर्थन कर रही है टैसिट तरीके से। ऐसे में अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो किस हद तक आगे जाएंगे, कैसे इसको रोका जाएगा, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है प्रश्न आशीष की सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि अगर इसी तरीके की हिंसा होती रही, इसी तरीके से उपद्रव का आलम रहा सड़कों पर, तो जो सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ऑल पार्टी मीटिंग में जो फैसले लिए गए कि फिलहाल स्पीकर को कार्यकारी राष्ट्रपति बना देते हैं, उसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाएं होंगी, वो सब फिर हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है वो प्रक्रिया भी बाधित ना हो जाए। जी बिल्कुल, अब मैं वही कह रहा था कि ये अब इंटरवीन कौन करेगा? अगर फौज इसमें कुछ करती है तो फौज कितने दिन लगाएगी स्थिति को सामान्य करने के लिए? और ये जो भीड़ जिस तरह से उग्र हो रही है, अगर वो रणनील विक्रमसिंघे के घर को जला सकती है तो वो विपक्ष के नेताओं को भी टारगेट कर सकती है। शाम को मैं सुन रहा था, जैनेंद्र वहां गए थे, जैनेंद्र कह रहे थे कि उन्होंने ये बात महसूस की थी लोगों से बात करके कि वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोग नाराज थे, विपक्ष की भूमिका से भी खासे नाराज थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अनाउंसमेंट को लेकर के भी अब बात बहुत आगे निकल गई है और विपक्ष के नेताओं को भी इन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये भीड़ आखिर किसको देखना चाहती है? किसके नेतृत्व में इसको भरोसा होगा कि ये भीड़ शांत होगी? और भीड़ अगर उग्र, अभी जितनी उग्र है इससे भी ज्यादा उग्र हो गई, बात इससे भी ज्यादा बढ़ गई, तमाम नेताओं को अगर अटैक इसी तरह से करते रहा गया, तो फिर आखिर इंटरवीन कौन करेगा? और अगर ऐसे समय पर फौज ये डिसाइड करती है कि प्रोबेबली नाउ इज द टाइम व्हेन दे शुड इंटरवीन, तो बात बिल्कुल उसी बात पर आ जाएगी अखिलेश की आखिर फिर नई गवर्नमेंट कैसे इन प्लेस आएगी? फिर तो फौज को पूरे श्रीलंका में इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको किसी तरह शांत किया जाए, इसको रोकना पड़ेगा। लोकतंत्र की हार भी होगी आशीष, अगर फौज के लोग काबिज हो जाते हैं सत्ता में तो वो स्थिति भारत के लिए भी ठीक नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का जो घर था उसे आग के हवाले कर दिया गया। रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने आज शाम ही इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री के पद से, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा और आक्रोश देखिए। हजारों की भीड़ उनके घर को पहले घेरती है और उसके बाद ये आगजनी की घटना सामने आई है। तो अब जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात। शाम तक की जो तस्वीरें आप देख रहे थे उसमें छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी, यानी जो लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर भी घुस गए वो वहां पर थोड़ा उपद्रव कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सामान को नुकसान पहुंचाया हो या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो, किसी पर हमला किया हो, ऐसा नहीं था। लेकिन अब आप देखिए ये तस्वीर बहुत ज्यादा हैरान करने वाली, चौंकाने वाली। प्रधानमंत्री के घर को अगर इस तरीके से आग के हवाले किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे नेक नहीं है, जो भी लोग हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही कि चूंकि ये भीड़ है तो भीड़ का नेता कोई होता नहीं है, किससे बात की जाए, किसके जरिए इन लोगों को समझाया बुझाया जाए, क्योंकि अगर ये घटनाएं बढ़ती चली गई तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे श्रीलंका में। सरकार बहाली की दिशा में जो कोशिशें की जा रही हैं उसे झटका लग सकता है। रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद छोड़ दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा उनके प्रति अभी भी कायम है। आक्रोश, गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया तो राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए, वहां पर लोग घुस गए हैं, आम लोगों का इस वक्त कब्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो उसे तो आग के हवाले कर दिया गया। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। और श्रीलंका में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते हुए, लोगों का गुस्सा, आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल यही कि ये जो श्रीलंका का संकट है इसका समाधान आखिर कैसे निकलेगा अगर सड़क पर इसी तरीके की अराजकता वाली तस्वीर नजर आएगी। पहले भीड़ में मौजूद लोग जो हैं वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद छिटपुट कुछ घटनाएं सामने आ रही थी हिंसा की। लेकिन अभी की जो ये खबर आती है ये बहुत बड़ी बात है, चिंता वाली बात है। और आशीष, मैं आपसे इस दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा, अगर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो गई श्रीलंका में तब तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, इस तरीके से श्रीलंका का अस्थिर हो जाना। देखिए अखिलेश, मुझे तो लगता है अगर स्थिति ऐसी हो जाती है तो भारत का वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेकेंडरी हो जाएगा। मैं शाम को भी आपसे कह रहा था कि सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न तो सिक्योरिटी रिलेटेड हो जाएगा। आप देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के भारत पहले ही इतना चिंतित रहता था, समुद्रों में कैसे सेफगार्ड किया जाए उसको लेकर के कितनी बैठकें होती थी, चाइना का इंटरफेरेंस देखना पड़ता था भारत को। भारत और श्रीलंका बहुत करीबी से काम कर रहे थे और एकदम ही सटा हुआ इमीडिएट नेबर है कौन? भारत है, और कोई देश इर्द गिर्द नहीं है श्रीलंका के। तो ऐसी सूरत में अगर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट कोई होगा तो वो सीधा इम्पैक्ट भारत पे ही आएगा। हर तरफ से तीनों दिशाओं से सिक्योरिटी रिलेटेड हाईएस्ट कंसर्न्स है भारत के, और इसी वजह से
देखिए डिप्लोमेटिकली भारत दिखना नहीं चाहेगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भारत कोई औपचारिक तौर पे नजर नहीं आना चाहेगा कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में श्रीलंका से इंटरफेयर कर रहा है। भारत के लिहाज से अगर स्टेटेड पोजीशन की मैं बात करूं तो भारत का कहना यही है कि ये श्रीलंका का मैटर है, श्रीलंका को इससे डील करना है। लेकिन बैक चैनल निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना है अखिलेश कि भारत को भूमिका प्ले करनी ही पड़ेगी किसी भी बिल्कुल। तरह इस से। पर मैं आगे आपसे बात करूंगा आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास फिर से, इस पर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।